नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम HSSC द्वारा जो ग्राम सचिव की परीक्षा 2021 के अंदर ली थी भाई, उसके अंदर पूछे गए हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाई। ये वीडियो आपकी जो आगामी परीक्षा है HSSC CT 2025 जो 26-27 जुलाई को होने वाली है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है भाई। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस चैनल के ऊपर आपको HSSC द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं उनका वीडियो देखने को मिल जाएगा भाई। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है भाई। तो जो एक विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई लोकसभा के स्पीकर के पास। किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास यह अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या भाई। तो हरियाणा के अंदर जो HVPNL का मतलब क्या है। तो राइट आंसर होगा हमारा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भाई। HVPNL का फुल फॉर्म जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया भाई। यानी कांग्रेस ने जो लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बना था, कब हुआ था वो अधिवेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा 1929 के अंदर भाई। जो 1929 में कांग्रेस ने लाहौर के अंदर जो अधिवेशन किया था उसमें पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न प्रश्न हमारा, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था भाई। तो इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? राइट आंसर होगा हमारा गुलाम वंश का भाई। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? गुलाम वंश का राजा था। अगला प्रश्न है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे भाई। तो 1946 के अंदर जो भारत की संविधान सभा थी उसके अंतरिम सभापति कौन थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भाई, जिन्हें उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है, यह किसके द्वारा कहा गया था भाई। तो यह कथन किसका था? स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आजादी है। तो यह कथन किसका था? राइट आंसर होगा हमारा प्रोफेसर GDH कोले का भाई। किसका था? प्रोफेसर GDH कोले का यह कथन था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है भाई। तो जो हरियाणा राज्य है 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाता है वो किसकी याद में मनाता है? राइट आंसर होगा हमारा राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में मनाता है? राव तुलाराम की याद में मनाता भाई। अगला प्रश्न है, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है भाई। असत्य घोषणा करना जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 है वो उसकी कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा धारा 171 भाई। कौन सी धारा में? धारा 171 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है भाई। तो हथनी कुंड बैराज कौन सी नदी के ऊपर है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना नदी के ऊपर भाई। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी में। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान भी कहते हैं, एक सारणी जिसमें आप आंकड़ों और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में एक वर्कशीट होती है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या कहा जाता है उसे? स्प्रेडशीट। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की भाई। तो हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के अंदर बागवानी परियोजना के लिए कौन से देश के साथ भागीदारी की है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई इजराइल के साथ। कौन से देश के साथ भागीदारी की है? इजराइल के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान होना चाहिए। तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत द्वारा जो पंचायत समितियों की नियुक्ति की जाती है और उस हर एक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कार्यपालक अधिकारी को। भाई किसको होना चाहिए? कार्यपालक अधिकारी को होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 सदस्य। भाई कितने सदस्य होने चाहिए? 6 सदस्य। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? जो भूकंप की तरंग है उनको अभिलेखित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा सिस्मोग्राफ। भाई क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो वांछित कोरम क्या है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कुल सदस्यों का आधा। भाई क्या है? कुल सदस्यों का आधा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। भाई तो क्या जो छोटा कैलेंडर है जिसके अंदर हम डाटा एंट्री की लिपिक एक तिथि के रूप में प्रविष्ट कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा भाई डेट पिकर। क्या है वो? डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर है। भाई कौन सा कैलेंडर है? डेट पिकर। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? भाई तो पंचायती राज अधिनियम जो 1994 का था उसका कौन सा अध्याय है जो जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा हमारा जो अध्याय 16वां है वो जिला परिषद के कार्यों और कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अध्याय 18वां जिला परिषद के पर्यवेक्षण के से संबंधित है। भाई तो जो अध्याय 18वां है वो जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुआ? भाई तो कौन था जो बल्लभगढ़ का शासक था? राजा नाहर सिंह, जिसने 1857 की क्रांति में अपना अहम योगदान दिया था। भाई और बाद में अंग्रेजों ने इनको चांदनी चौक पर फांसी लटका दिया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? भाई तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 22 अप्रैल 1994 को। भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? भाई तो रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा तुलसीदास। भाई कौन थे? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य को दूसरी राजभाषा घोषित किया था। भाई जो 1900 यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ भाई 1966 के अंदर आएगा। भाई 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तब जो बंसीलाल जी ने कौन सी भाषा को दूसरी राजभाषा घोषित किया था? तमिल भाषा को। भाई कौन सी भाषा को? तमिल भाषा को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? भाई तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 93। भाई कितनी तहसीलें हैं हरियाणा में? वर्तमान में कुल 93 तहसीलें हैं। भाई अगला प्रश्न हमारा, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भाई तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है हरियाणा में? तीज का त्योहार मनाया जाता है। भाई कौन सा त्योहार है? तीज का त्योहार।
अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था भाई? तो भारत के अंदर पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 1959 के अंदर भाई। कब हुआ था? 1959 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भाई? तो कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर भाई। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है भाई। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक थी भाई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार और 2020 की परिकल्पना के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा हमारा राज्यपाल भाई। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी भाई। 2015 के अंदर हरियाणा ने किस जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा गुरुग्राम को भाई। किस जिले को? गुरुग्राम को। अगला प्रश्न हमारा, IPv6 की लंबाई कितनी है भाई? IPv6 की लंबाई कितनी है? राइट आंसर होगा हमारा 128 बिट्स भाई। कितनी होती है? 128 बिट्स। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हवेन स्वांग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की थी भाई। जो चीनी यात्री हवेन स्वांग थे, उन्होंने थानेसर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? राइट आंसर होगा हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भाई। अगला प्रश्न है, राज्य जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन की लिए अस्तित्व में बना रहता है। यह कथन किसने कहा था भाई? जो राज्य है वो क्या करता है? जीवन की अनावर्त आवश्यकताओं के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो यह कथन किसका था? हमारा राइट आंसर होगा अरस्तु का भाई। किसका था यह कथन? अरस्तु का। अगला प्रश्न है, दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी भाई? तो दहशाला प्रणाली जो है, राजस्व एकत्रीकरण और कृषि कर की जो नई प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? राइट आंसर होगा राजा टोडरमल ने भाई। किसने शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। अगला प्रश्न हमारा, किन दो पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए थे भाई? तो किन दो देशों ने स्थापित किए थे? राइट आंसर होगा हमारा UAE और बहरीन ने भाई। किसने स्थापित किए थे? UAE और बहरीन ने। अगला प्रश्न है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, क्या कहलाता है? बूट सेक्टर भाई। क्या कहलाता है? बूट सेक्टर। अगला प्रश्न हमारा, बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है? राइट आंसर होगा हमारा गुरुग्राम जिले के अंदर भाई। किस जिले में है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है भाई? तो श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? राइट आंसर होगा हमारा जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कौन सी है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है भाई? तो कौन सी झील है जो हरियाणा के अंदर दो छोटे टीलों को जोड़ने पर बनी है 1947 में? राइट आंसर होगा हमारा बड़खल झील जो फरीदाबाद के अंदर है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करती है भाई। तो कितनी अवधि के लिए कार्य करती है? 5 वर्ष की अवधि के लिए भाई। कितनी अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है भाई? तो हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? राइट आंसर होगा हमारा 90 विधानसभा क्षेत्रों में भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं भाई? तो हरियाणा राज्य के अंदर कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं भाई।
अगला प्रश्न है, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया था उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था भाई? जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो हरियाणा में किस वंश का शासन था? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा तोमर वंश का। भाई किस वंश का शासन था? तोमर वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग खालिस्तान कहलाता है। प्रत्येक आयन द्वारा जो वहन की जाने वाली कुल विद्युत है उसका भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई परिवहन संख्या। क्या कहलाता है? परिवहन संख्या। अगला प्रश्न हमारा, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले के अंदर। भाई जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना है वो हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर जिले के अंदर। भाई अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन थे? ओम बिरला। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो हरियाणा का जो सितारा स्मारक है किसकी समाधि है? राइट आंसर होगा ताराचंद जी महाराज की। भाई किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की समाधि है। अगला प्रश्न हमारा, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली के अंदर बल की इकाई क्या है? राइट आंसर होगा हमारा डाइन। भाई बल की इकाई क्या है? डाइन। अगला प्रश्न है हमारा, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भाई जो रानिया विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा हमारा सिरसा जिले के अंतर्गत। भाई अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भाई तो हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर होगा हमारा 5 सदस्य। भाई कितने सदस्य? 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? भाई तो कौन सी इकाई है जो आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किलोबाइट। भाई कौन सी है? किलोबाइट है जो आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को दर्शाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो कौन जो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य जिन्होंने नहीं किया है? महावीर प्रसाद ने भी किया है, धर्मवीर भारती जी ने भी किया है, ओम प्रकाश चौटाला जी ने राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। भाई अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? भाई तो ग्राम पंचायतों की संख्या हरियाणा में किस जिले में सबसे कम है? तो राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद के अंदर। भाई कौन से जिले में सबसे कम है? फरीदाबाद जिले में सबसे कम है। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? भाई तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर होगा हमारा 1556 ईस्वी में। भाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? भाई तो कौन सा नगर है जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोसली। भाई कौन सा नगर है? कोसली जो गुरुग्राम की तहसील नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। भाई इंटरनेट पर सर्वरों के बीच में ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भाई कौन सा है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सतर है? भाई तो पंचायती राज का दूसरा सतर कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा पंचायत समिति। भाई कौन सा है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न हमारा, क्रोमियम परमाणु के एक 30 इलेक्ट्रॉनों द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। भाई तो जो क्रोमियम है उसके 30 इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली केंद्रीय आवेश गणना क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 3.55। भाई कितनी है? 3.55। भाई अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है भाई? तो कौन सी नदी का स्रोत है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई दोहन नदी भाई। कौन सी नदी? दोहन नदी, जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था अष्टप्रधानों में, उन्हें वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आमत्य के नाम से भाई। किस नाम से जाना जाता था? आमत्य के नाम से जाना जाता था भाई। अगला प्रश्न हमारा, संकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है भाई। तो संकेत की भाषा में किसका अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा खड़ी बोली का भाई। किसका? खड़ी बोली का। अगला प्रश्न है, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भाई? पंत को उनकी कौन सी रचना के ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? राइट आंसर होगा हमारा चिदम्बरा भाई। कौन सी रचना? चिदम्बरा। पथ गति पेखल में राधा तखनूग भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है भाई? तो ये पंक्तियां दी हुई है, वो कौन से कवि की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विद्यापति भाई। किसकी है ये? विद्यापति की। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है भाई? तो किसको आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता माना जाता है? राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को भाई। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न हमारा, मूर्धन्य व्यंजन है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ट भाई। कौन सा व्यंजन है? ट व्यंजन। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्य कहा भाई? तो किसने कहा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वामन ने भाई। किसने कहा है? वामन ने। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? किसकी रचना है? प्रगतिवाद किसकी रचना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान की भाई। किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर होगा समालोचक भाई। कौन सा पत्र था? समालोचक पत्र था भाई। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।